कैसी हो आप? आ गई बेटी तू। तबीयत कैसी है आपकी? अरे तबीयत तो ठीक ही है। अब सर्दियाँ शुरू हो गई ना, तो थोड़ी सी घुटनों में दर्द रहने लगी है। तो भाभी ध्यान नहीं रखती है क्या? अरे अरे पूजा दीदी, आप कब आई? मैं तो आ ही गई भाभी। लेकिन क्या आप माँ का थोड़ा बहुत ध्यान नहीं रख सकती? लेकिन नहीं, आपको तो घूमने से ही फुर्सत नहीं है। अरे कम से कम आप इन्हें डॉक्टर के पास तो लेके जा सकती है ना। माँ आपसे कुछ नहीं कहती है तो क्या हुआ? आपको तो समझना चाहिए। और आप लोगों से इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना नहीं हो पा रहा है ना, मुझे बता दो। मैं लेके चली जाऊंगी डॉक्टर के पास। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो माँ जी का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ। रहने दीजिए। कैसे ध्यान रखती मुझे सब पता है। अगर ध्यान रखती ना तो उनके पैर में दर्द नहीं होता अभी। और माँ आप ना रुको, मैं आपके दामाद को कॉल करती हूँ और वो आपको किसी अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। उन्हें बोलते हो अपॉइंटमेंट लेने के लिए। लेकिन भाभी, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी लापरवाह हो सकती है। मुझे इस चीज की उम्मीद नहीं थी आपसे। और माँ भैया, उन्हें तो अपने काम से फुर्सत नहीं है, सिर्फ अपने से मतलब है उन्हें। और भाभी मैं आपको बता नहीं सकती, माँ को दर्द में देख के मेरे दिल पे क्या गुजरती है। बहुत बुरा लगता है मुझे। ओहो, ज्ञान बांटा जा रहा है। हम्म। मानता हूँ पूजा, तुझे माँ की चिंता है, पर थोड़ी बहुत चिंता अपने सास ससुर की भी कर लिया कर। मिले थे आज मुझे सरकारी अस्पताल में, जहाँ से मैं माँ के लिए दवाई लेके आया हूँ। तेरे ससुर का तो बीपी बढ़ा हुआ है, और तेरी सास को तो अस्थमा है ना। फिर भी तुमने उन दोनों को अकेले भेज दिया हॉस्पिटल। कुछ हो गया तो उन्हें कौन संभालेगा? उनसे हालचाल पूछे तो बताया उन्होंने कि विकास को तो काम से ही टाइम नहीं है, फुर्सत ही नहीं मिलती, और तुम्हें अपनी शॉपिंग और अपनी सहेलियों से मिलने जुलने से ही फुर्सत नहीं है। दोनों टाइम का खाना काम वाली बना के जाती हैं। खाया तो ठीक, ना खाया तो ठीक, कोई पूछने वाला तक नहीं है उन्हें। और रही रिया की बात, रिया माँ जी का पूरा दिन ध्यान रखती है, उनके पास रहती है। और पूजा, माँ सिर्फ तेरी अकेले की नहीं है, ये मेरी भी माँ है। मुझे अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य अच्छे से निभाना आता है। अगर तुझे फिर भी यकीन नहीं है तो एक बार माँ से पूछ ले कि हम उनकी सेवा अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक कह रहा है संजू। मेरी देखभाल करने में ये दोनों कोई कमी नहीं रहने देते। अब इस उम्र में बीमारियां तो लगेंगी ही, तो दूसरों को दोष नहीं दे सकते ना उसके लिए। लेकिन मुझे ये जान के इतना दुख हो रहा है कि तुझे मेरी तो बहुत चिंता है, लेकिन जिनकी देखभाल तुझे करनी चाहिए, हाँ, उनको तो पूछती तक नहीं है। जैसे मैं तुम्हारी माँ हूं ना, वैसे वो तुम्हारे माँ बाप हैं। और अपनी भाभी को तो इतनी बातें सुना रही है ना कि माँ की देखभाल नहीं करती है, तो उसी से सीख कि बड़ों का ध्यान कैसे रखा जाता है, कैसे सेवा की जाती है। सारा दिन मेरे आगे पीछे लगी रहती है वो। पूजा दीदी, दूसरों को सलाह और ज्ञान देने से पहले एक बार खुद के गिरेबान में झांक कर देख लेना चाहिए। खुद को दूसरों की जगह पे एक बार खड़ा करके देख लेना चाहिए कि क्या हम खुद अपना कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा भी रहे हैं या नहीं। उसके बाद ज्ञान और सलाह देनी चाहिए। ये लो, माँ की दवाइयाँ टाइम से दे देना। और माँ जी, पूजा बहुत दिन में आई है, आप करो इससे बात। तुम पूजा के लिए कुछ बना दो।